जी हाँ, फहाद मुस्तफा 2 बटन खोल के आ चुके हैं, कभी मैं कभी तुम में, और उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे रुबीना जी आपसे। नहीं, तुम्हें हैकर भी बनना पड़ेगा। हैकर भी बनना पड़ेगा, तुम्हें, उसके लिए एक बटन और खुलता। हाँ, उसके लिए एक बटन और खुलता। हाँ, वो एक कैरेक्टर वो सही है। बट आई मस्ट से व्हाट अ ट्रीट टू वॉच फहाद इन दिस प्ले। वो छोटी छोटी जगह जो वो पकड़ रहा है, वो ढोल की एक थाप। मैं फर्स्ट एपिसोड की बात कर रही हूँ शायद, कि जब भाई ने आके, नहीं सेकंड एपिसोड, भाई ने आके बताया कि इनसे पूछने आ गए हैं, और फिर बाप ने उससे आर्ग्यूमेंट करनी पीछे शुरू की, और ये सोफे पे बैठा है, क्रिकेट वगैरह हो रही है, और वो ढक करके आया है। आई एम श्योर ये फहद का आइडिया था, और क्या आइडिया था। इसके अलावा बहन के साथ बड़े मजे के छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो कि वो दोनों बना रहे हैं, प्रॉब्ली माया एंड फहद। माया भी बहुत अरसे बाद नजर आई है हमें। छोड़ो, हाँ, वो इतनी प्यारी जगह हैं कि हमारे लिए एक रिफ्रेशिंग विजुअल तो अपनी जगह, लेकिन कैसे स्क्रिप्ट को इन्हांस किया जाता है वो आप, और एक एक्टर कैसे स्क्रिप्ट को इन्हांस करता है, ये सीखने, ये एक दिस इज लर्निंग स्पेस आल्सो गिवन बाय फहद टू सो मेनी एक्टर्स, के छोटी छोटी जगह होती हैं आपके सामने, आपने पकड़ना होता है उनको। सिर्फ लाइन बोलने के वक्त अपना एक्सप्रेशन सही रख के सिर्फ एक लाइन बोल देना, जो मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिंग नहीं होती। एनीवे, मूविंग ऑन। पहले मैं आपके साथ नहीं थी, मैं जब आप लोगों ने पहला एपिसोड रिव्यू किया, but I would consider this my first review of कभी मैं कभी तुम। फ़रत इश्तियाक हमारी ड्रामे की हिस्ट्री में एक बहुत मोतबर नाम है। हम सफ़र, दैन उडारी, ये मैं उनके वो वाले प्लेस जो, हाँ, बिन रोए विच वॉज अ प्ले ऑल्सो एंड अ फिल्म ऑल्सो। बातें वो वही करती हैं जो आम लोगों की किस्म की होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेजेस होते हैं। So the 2 episodes that we are reviewing today were, for me, were about this one message given by the character of Shajina when she is talking to her khala and saying कि red flags पहले दिन से नज़र आ रहे थे और मैंने इग्नोर किए, क्योंकि मुझे लगा कि अगर इतना वेल एस्टैब्लिश्ड लड़का एक मेरी ज़िंदगी में आ रहा है, तो मैं अपने सब्र से और अपने हुस्न सलूक से, she didn't use this word, something else, सब ठीक कर लूँगी। मगर कुछ ठीक नहीं हुआ, और हुआ क्या कि मैंने एक अनवर्दी शख्स को अपनी तज़लील करने का मौका दिया, और मुझे इनकार करना था, और वो इनकार करके गए। I think that was the highlight of these 2 episodes. That episode, that scene, that one scene, and so, क्योंकि उसको तो रेड फ्लैग नजर आ रहे थे, so हानिया को नजर आ रहे थे कि ये लड़का जो है, तो शर्जीना में दम है, हमारी हीरोइन में दम है, so मेरे हिसाब से राइटिंग में दम है, and the fact that she played it so well, that one scene पलकें झपके बगैर देखा मैंने, because this is इमाद के साथ जब वो बैठती है उस रेस्टोरेंट में, हानिया की परफॉर्मेंस वो अपनी जगह था, बट ये जो एक सीन था ना, ये है वो हानिया जो मैं कहती हूँ बहुत कमाल एक्टर है, जो हमें कहीं भी नजर नहीं आई एज सच। मुझे प्यार हुआ था में हमें मेरे हम सफ़र में मिली थी जगह जगह, बट सी हमारे एक्टर्स बहुत केपेबल हैं, इनके पास जब अच्छी लाइन, सही जगह, द ग्राउंड टू स्टैंड फर्मली on the 2 feet आती है, they perform. I have a whole lot of hope from this play. Emoji दिखा दें फिर, because 3 episode तीनों का एंड हुक था। I hope that अब आगे पतला शोरबा ना करें, चलते रहें इसी तरह, क्योंकि होता ये है कि 3 एपिसोड 4 जब हम हुक कर लेते हैं लोगों को, फिर हम कहते हैं अब एक छोटी सी बात के गिर्द घूमते रहो। I hope this doesn't happen. I think this play would be 2 thumbs up। अब बात करी जाए फ़रत इश्तियाक जो कि राइटर हैं इस ड्रामे की। अभी तक तो आई एम वेरी हैप्पी विद द राइटिंग, बिकॉज मुझे लग रहा है कि एक ऐसी राइटिंग है जिसने एक इंटरेस्टिंग कहानियाँ, तो वही हमारी दासी है ना, और ये एक कहानी हमारी हर वक्त की ज़रूरत है, जिसमें ज़िंदगी का मकसद शादी भी है, कहीं ना कहीं सास भी आएगी, और शादी से पहले और बाद के
सिनेरियोज, उनका डिलेमा, उनकी अच्छी और बुरी बातें हैं. सो ये वो कहानी है जो हमें चाहिए होती है एक देखने के लिए हमेशा, क्योंकि हम बहुत बड़ी एक नंबर ऑफ लोग हैं जिनको केटर कर रहे हैं. सो सब इंटेलेक्चुअल कहानियाँ तो नहीं चलेंगी. तो जो इस वक्त हमारे पास इस जॉनरा की कहानियाँ हैं उनमें आई थिंक दिस स्टैंड्स एट द टॉप. इन दिस typical genre. टिपिकल जॉनरा, दैट्स द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर. अच्छी बात यह है कि लिखने का तरीका बहुत अच्छा. बेस्ट तो वही सीन था और डायलॉग थे. राइटिंग की हम बात कर रहे हैं कि मैंने एक कमज़र्फ़ इंसान को अपनी तज़लील करने का मौका दिया. मुझे इनकार करना था, उसने क्यों किया? मुझे नज़र आ रहे थे. ब्यूटिफुल, कॉम्प्रिहेंसिव, वन सीन, वेल प्लेड. देयर वाज दिस लास्ट सीन जिसमें लड़का जो है वो गाड़ी पीछे करने गया है. अच्छा तरीका था भेजने का. आई वाज थिंकिंग कैसे मिलेंगे. तो बच्ची ने आके कहा कि आपकी गाड़ी साथ वालों के दरवाजे पे खड़ी है. इट्स अ वेरी नॉर्मल एवरीडे थिंग. आई डोंट नो राइटिंग में था या हमारे एक्टर्स ने उसको उस वक्त बनाया, बट उसका बाहर आई थिंक लिखा होगा. पर मैं इम्प्रेस हुई, है ना. सो इम्प्रेसिव. फिर आया वो वक्त जब वो कहती है कि मुझसे शादी करोगे. तो क्या कमाल लाइन थी जो लड़के ने बोली. If any one of you remembers that. कहता है आपको सदमा लग गया. मैं इस लाइन पे मुझे फक करके ऐसी आई है बिकॉज और क्या कहता वो. कोई आपको आके कहेगा मुझसे शादी करोगे, अभी मेरे भाई ने तुम्हें मना कर दिया, तुम क्या कहोगे? आपको सदमा. आई थिंक वाह, क्योंकि उनकी लाइनें तो बन रही हैं ना, यहाँ बन नहीं रही थी और क्या प्यारी लाइन दी है. सो मेरे हिसाब से आई डोंट नो, कहते कहते तो मुझे राइटिंग और अच्छी लग गई है. पता नहीं मैंने दिए क्या थे घर में इसको नंबर. हाँ, मैं सब साथ रख के इट्स लाइक एवरी वन टुगेदर एंड देन ऑन एयर होने से पहले एक शो उधर बन चुका होता है. ऑफ कोर्स है ना, ऑफ कोर्स. एंड आई वाज टेलिंग माय सन टुडे कि ये मजाक नहीं है शो. तुम्हारा ख्याल है कि मैं ड्रामा देखूंगी, मैं जाके जो मेरे दिल में आएगा बोल दूंगी? ऐसे नहीं है. होमवर्क होता है. जब किसी ड्रामे को 8 मिलियन रिव्यूज मिलते हैं 24 घंटे से भी पहले और आपको वो अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या करते हैं? ये बहुत मुश्किल काम है करना. सो आई गिव a 6 at home. I think I'll move it to 6.5. 6.5 मतलब इतनी तारीफों के बाद इतने का हाँ मतलब. हाँ हाँ 6.5 means more than a good job. मोर देन गुड जॉब. अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की. बदर महमूद. सो जैसे राइटिंग में एक एस सीन था, इसी तरह डायरेक्शन में एक एस जो सीन था ना, वो था जब बहन जो है वो मायूं के लिए निकल रही है और दूसरी बहन उसकी हेल्प आउट, बर्तन धो रही थी. अम्मी जो थी वो कह रही थी खाला आ रही हैं और बाथरूम और कमरा अच्छी तरह से साफ़ करवा दो. और एक लड़की है जो अपने पैनिक में बैठी है और उसको जाना है कहीं और वो सोच रही है और वो मैसेज पे बात कर रही है. आई थिंक दैट वाज द बेस्ट. वेल, जाहिर ऐसे ही लिखा होगा, सो वेरी वेल रिटन, क्योंकि इंटरकटिंग बहुत खूबसूरत थी उस सीन की. हाँ, उधर वो उसके साथ बैठा है, घर से शायद निकाला गया, नहीं अभी नहीं निकाला गया, वो वहाँ हाँ करने गया, फूल लेके गया. और फूल भी बहुत खूबसूरत थे, तो उसका क्रेडिट भी मैं डायरेक्टर को दे देती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी जगह इम्पॉर्टेंट होती हैं. वो एक बॉस लेडी के लिए पहली दफ़ा कन्फेस करने जा रहा था एंड वाज गोइंग टू से दैट आई. अच्छा लिखा हुआ था जो बॉस पे, बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि वो उसने बड़ी सीधी सीधी बात की थी और डायरेक्ट भी बहुत अच्छा हुआ था. सो आई थिंक आई एम एंजॉयिंग द बदर महमूद इन दिस प्ले. मुझे सिर्फ वो घर थोड़े से डार्क और लग रहे हैं, दोनों लोकेशंस, इधर का घर भी, फहद का भी, और उधर वाला घर भी. और वो इतने बिजी हैं एज है ना, घर भरे हुए हैं. अब वो खैर शादी के भी हैं तो और ज़्यादा उनके ऊपर चीज़ें लगाई हुई हैं. बट मुझे सिर्फ लोकेशंस मुझे दे देती हैं, एंड आई नो इट्स, हाँ दैट ऑल्सो. एंड मुझे पैल्पिटेशन हो जाती है देख के. मुझे ज़रा खुले खुली जगह अच्छी लगती है, बट दैट्स मी. बट अदरवाइज आई थिंक हानिया को बड़ी सफाई करनी पड़ेगी उसके कमरे में आके. जितना कमरा फैला हुआ था फहद का ना, वो अच्छा फैलाया हुआ था. हाँ, वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फैलाया वो बहुत अच्छा फैलाया हुआ था. सो आई थिंक इफ द राइटिंग इज अ 6.5, द डायरेक्शन इज अ 6 फॉर मी. गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. अब बात कर ली जाए हानिया आमिर की.
ये जो बात है ना कि इस वक्त मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पे 3 ऐसी एक्टर्स मुकाबले पे आ गई हैं और उनको कैरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जिसमें कि उनको प्लेइंग फील्ड मिली है टू परफॉर्म। सजल, यमुना एंड हानिया। ओ माय गॉड, द मोमेंट है ये, क्योंकि ये बहुत कमाल बात है, क्योंकि बहुत अरसे से हम जो प्लेज रिव्यू कर रहे थे तो मेरा दुख यही था कि लड़के अच्छा परफॉर्म करें, लड़कियां हमारी थोड़ी कमतर हैं, लड़के अच्छा परफॉर्म करें। समहाउ उनमें जो लड़कियां थीं वो नहीं कर पा रही थीं वैसा परफॉर्म। बट राइट नाउ गर्ल्स आर हियर, या तो साइड बाय साइड या ऊपर कहीं ना कहीं। इवन नूरजहां में भी खवातीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इवन इफ यू सी हाँ, बट कोबरा, परफॉर्मेंसेस एक्टिंग वाइज ये 3 टॉप पे, 3 हमारी टॉप टियर हैं, ये हमारी टॉप टियर। और मतलब अगर हम अपने बेस्ट लोगों को काउंट करते हैं, पहले मेरा ख्याल है 10 बेस्ट, तो ये टॉप 5 में ये 3 तो हैं। हाँ, ये 3 नहीं, टॉप 10 में हमारे पास माशाल्लाह बड़े लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट वन थिंग। हानिया इज़ अ वेरी वेरी केपेबल एक्टर, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। मैं हानिया की एक्टिंग की फ़ैन हूँ उस दिन से जिस दिन वो फिल्म में आई थी, उनका पहला काम था, एंड शी आउटशोन एवरीवन एल्स। एंड वी वर सेइंग, और हम ऐसे ही करते हैं ना, जब ऐसा कोई आता है तो हम पूछते हैं ये कौन है लड़की, ये कौन है लड़की। दैट इज़ हाउ आपको पता चल जाता है कि ये कहीं जाने वाली है। एंड देन ऑल द गुड स्क्रिप्ट्स दैट केम हर वे, शी नेवर डिसअपॉइंटेड। इसमें भी ट्रीट टू वॉच। हानिया, आई थिंक इसमें एक्टर्स आर गोइंग टू स्टील द शो बेसिकली, क्योंकि मुझे अभी भी नज़र आ रहा है और मुझे लगता है आगे भी यही होगा कि जगह जो खाली थी वो एक्टर भर रहे हैं। यानी वो जब कुर्सी पे चुप करके अपना मोबाइल भी यूज कर रही हैं, जो पूरा वो जो सीन ये था, दो, और जिस तरह से उसकी उंगलियां मोबाइल पे हाँ, चल और वो रही जिसकी थी, सोच उसके फेस से पता चल रहा है कि वो परेशान और है। वो नया बच्चा है ना, तो उसकी इतनी फास्ट चलनी चाहिए थी इस पैनिक में। सो आई थिंक इस ड्रामे में अगर कोई सबसे ऊपर जाने वाला है मेरे हिसाब से वो एक्टर्स होंगे। सो 7 फॉर हर फॉर नाउ। 7 फॉर हर, वेरी Definitely. गुड जॉब। और अब बात कर ली जाए फहाद मुस्तफ़ा की। फ़हाद का इस ड्रामे में होना ही बहुत कमाल बात है, क्योंकि फ़हाद इज़ गोइंग टू बी द ड्राइविंग फोर्स behind the scenes also in so many ways, because he's the producer also, and it's a good script. That's why he opted to do this. He believes in the script, तो जाहिर है कि वो इसको गलत नहीं होने देगा, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद बात है हर लिहाज से। फिर वो जगह जो हम देख रहे हैं छोटी 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 जो वो पकड़ रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे डायलॉग नहीं हैं, उसके पास अभी वो जगह नहीं आई जो हानिया के पास आई हैं। एक कैरेक्टर जो बन गया, इसका तो अभी बना ही नहीं है। इसका जो बना है वो उसने इतनी परफेक्शन के साथ बनाया कि आपको पता चल रहा है कि एक लूज़र बच्चा है। हाँ, एक लाओ बाली लड़का है। लूज़र, ही इज़ अ लूज़र बच्चा, ये है, कुछ भी नहीं है उसको करना, वो इधर उधर घूमता रहता है। बाप भी कह रहा है कहीं बैठा होगा और फ़ोन पे बात कर रहा होगा दोस्तों के साथ, गाड़ी हो रही होगी, उसको कुछ पता नहीं होगा। और दिखाया, कट किया तो वो वही कर रहा था कि वो फ़ोन पे था, हालांकि वो काम करता है मगर उसका किया अभी किसी को नज़र नहीं आ रहा। और वो इतना अच्छा पोर्ट्रे हो रहा है इन द प्ले, एग्जैक्टली जैसा वो लिखा है वो ही नज़र आ रहा है। कहीं से माचो बनने की कोशिश नहीं की उसने, कहीं से जराबें और उसके साथ फ्लिप फ्लॉप पहने में, हाँ, पहने बड़ा हुए interesting हैं। है। ऐनक कभी यहाँ चली जाती है, कभी यहाँ आ जाती है, वो कभी पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है ऐनक। सो इतनी जगह हैं जो वो पकड़ रहा है, इतनी जगह हैं। एंड ही इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग विद द लाइन्स, ही इज़ प्लेइंग विद द कैरेक्टर्स। टू मी व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ एक्टिंग par excellence. I think if Hania is a 7, which I know will go on to a lot more than 7, this guy from right the word go is an 8 for me. 8. You think Fahad is better than Hania? Oh, उसको तो लाइनें मिली हैं, उसने बहुत अच्छे तरीके से बोल दी हैं, इसने तो जगह पकड़ी हैं, पकड़ के दी हैं। ढोल, Yes. काउंटर, बैंगन, मतलब वो जगह जो लिखने में मैं शर्तिया कह रही हूँ ऐसी नहीं थी जो उसने बना दी है।